हेलो गाइस, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम टू माय चैनल कमलेश वूलन आर्ट। तो देखिए गाइस, ये हमारी पोशाक है। ये हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। अगर आप इसको बनाना चाहो तो मैं इसकी लिंक दे दूँगी। इस तरीके की इसमें बहुत सिंपल सी डिज़ाइन है, आप देख सकते हो। और मैं आज इसकी कैप बनाना सिखाऊंगी आपको। कैप कैसे बनाई जाती है, अगर कैसे बनाएंगे, पहले मैजिक सर्किल बनाएंगे गाइस। मैजिक सर्किल में हम सबसे पहले इस तरीके से फिंगर पर ये रखेंगे और एक बार और लपेटेंगे। इस तरीके से धागा लपेट लिया। अब देखिए, इसको हम इस तरीके से डालेंगे, अंदर वाले धागे को बाहर की तरफ निकालेंगे और फिर इसको हम इस तरीके से लॉक कर देंगे और एक चेन ले लेंगे अभी इसी वक्त। तो देखिए, हमारी ये चेन दोबारा ले इस तरीके से निकालेंगे और फिर इसको हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। और लॉक करने के बाद जो हमारा छोटा वाला धागा है गाइस, ये वाला जो दिख रहा है, इसको हम थोड़ा सा खींच देंगे, क्योंकि ये छोटे वाले धागे से ही हमारा ये सर्किल छोटा हो जाता है। अब देखिए, इस छोटे वाले धागे को हम यहीं छोड़ देंगे और जो मैजिक सर्किल इस तरीके से बन के आया है, देख सकते हो, इसके अंदर हम एक चेन और ले लेंगे। इस तरीके से 2 चेन हो गई। अब इसके अंदर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे गाइस। इस तरीके से डालेंगे और फिर इसको एक साथ निकाल देंगे। इसे हाफ डबल क्रोशिया बोलते हैं। तो एक हमने 2 की चेन और एक हाफ डबल क्रोशिया, 2 हो गई। अब ये तीसरा बना रहे हैं हम, तो 3 हो गए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये हो गए हमारे 12। देखिए गैस, ये हमने 12 हाफ डबल क्रोशिया कर दिए। अब छोटे वाले धागे को हम इस तरीके से खींचेंगे, थंब रख के, और टाइट खींच देंगे इसको कि हमारा ये होल ना दिखे। ये टाइट खींच दिया, देख सकते हो आप। अब जो हमारी ये 2 की चेन थी, इसी के अंदर हम डालेंगे। अब ये छोटा वाला धागा तो जो हम खींचते हैं, उसी धागे को हम बुनाई के साथ ले लेंगे, जैसे कि ये होल हमारा दोबारा से खुल ना पाए। तो देखिए, ये मैंने यहाँ पर स्लिप स्टिच करने के बाद एक चेन ले ली है, उसे लॉक कर दिया, सिंगल डबल क्रोशिया कर दी है और उसे लॉक कर दिया है। अब देखिए, एक चेन और ले लूँगी इसमें, तो ये 2 चेन हो गई। अब देखिए, इस वाले धागे को, छोटे वाले को हम साथ में ही लेते जाएंगे, जिससे कि हमारा होल छोटा ना हो पाए। अब मैंने ये जहाँ 2 की चेन ली है, उसी के अंदर डालूँगी और इस तरीके से हाफ डबल क्रोशिया कर दूँगी। तो एक मैंने 2 की चेन को काउंट करूँगी, एक हाफ डबल क्रोशिया, 2 हो गई एक चेन में। अब इससे नेक्स्ट चेन में मुझे इस तरीके से एक बार और हाफ डबल क्रोशिया करना है, इस तरीके से, और फिर इसी चेन में दोबारा से एक बार और हाफ डबल क्रोशिया कर दूँगी। तो टोटल मैंने एक चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया कर दी हैं गाइस, देख सकते हो आप। फिर इसे नेक्स्ट चेन में भी मैं इसी तरीके से हाफ डबल क्रोशिया एक बार कर दूँगी और फिर सेम इसी चेन में दोबारा से। तो एक चेन में मैंने 2 बार हाफ डबल क्रोशिया कर रही हूँ, इस तरीके से। अब देखिए, मैं हर चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करते हुए आ रही हूँ। तो मैं हमारे ये मैजिक सर्किल में मैंने 2 लिए थे, 12 हाफ डबल क्रोशिया करी हैं। उसके ऊपर मुझे 24 हाफ डबल क्रोशिया करनी है। तो चलिए गाइस, हर चेन में मुझे 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करते हुए जाना। तो राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। अब देखिए गाइस, ये हमारा इस तरीके से आया है बन के। और ये ध्यान रहे कि ये जो छोटा वाला धागा है, हम इसके साथ में बुनाई के साथ ला रहे, तो इसे खींचते हुए आना, नहीं तो यहाँ पर होल निकल आएगा। तो देखिए, अब मैं यहाँ से स्टार्टिंग करा था वहीं आ गई। अब जहाँ हमने 2 की चेन बनाई थी,
उसी चेन को मैं स्लिप स्टिच कर दूंगी। और इस धागे को भी साथ में ले लेना जिससे कि ये टाइट हो सके, लूज ना हो पाए। इस तरीके से तो हमारा ये राउंड कंप्लीट हुआ है और इस तरीके से आया है। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर एक चेन ले लूँगी, इस तरीके से एक चेन ले ली और ये लॉक कर दिया। फिर देखिए हर चेन में मुझे, देखिए इससे नेक्स्ट चेन में मैं सिंगल डबल क्रोशिया एक बार इस तरीके से कर दूंगी। फिर नेक्स्ट चेन में एक बार सिंगल डबल क्रोशिया करूंगी। फिर नेक्स्ट चेन में मुझे एक बार सिंगल डबल क्रोशिया करना है और फिर नेक्स्ट चेन में मुझे एक बार सिंगल डबल क्रोशिया करना है। तो गाइस इसी तरीके से मुझे सिंगल डबल क्रोशिया की 4 राउंड कंप्लीट करने हैं। इसी तरीके से एक राउंड करके दिखा रही हूँ और 3 राउंड आपको अपने आप करने हैं। तो देखिए हर चेन में मुझे एक एक बार सिंगल डबल क्रोशिया करते हुए आना है। इस धागे को साथ के साथ खींचते हुए आना गाइस। और या फिर साथ नहीं लाना चाहते हो तो इसे कट कर देना। तो देखिए गाइस हमारा ये इस तरीके का आएगा सिंगल डबल क्रोशिया। तो चलिए मैं राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। अब देखिए गाइस ये हमारा इस तरीके का आया है, आप देख सकते हो। अब ये जहाँ से हमने स्टार्टिंग करा था वहीं पर सिंगल डबल क्रोशिया जो हम बना रहे थे, तो जहाँ से हमने स्टार्टिंग करी थी वहीं पर आके हम स्लिप स्टिच कर देंगे इसको। और ये अब हमारा पहला राउंड सिंगल डबल क्रोशिया का कंप्लीट होने जा रहा है। इस तरीके से हमने स्लिप स्टिच कर दिया। अब देखिए इस धागे को यहाँ काट दीजिए या फिर और साथ में ले लीजिए। अब एक हो गया। अब जैसे हमने एक चेन ले लेंगे यहाँ पर, अब फिर दोबारा से हर चेन में एक एक बार हमें सिंगल डबल क्रोशिया अभी जो किया था बिल्कुल सेम उसी तरीके से करना है, इस तरीके से हर चेन में। तो गाइस इसी तरीके से मुझे 4 राउंड कंप्लीट करने हैं। एक मैंने कंप्लीट कर दिया, दूसरा बना रही हूँ और 2 और कंप्लीट करने हैं। तो चलिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। अब देखिए गाइस ये हमारा इस तरीके से बन के आया, आप देख सकते हो। देखिए 1 2 3 4 राउंड हमने सिंगल डबल क्रोशिया के करे हैं और 2 राउंड हमने हाफ डबल क्रोशिया के करे हैं। अब देखिए ये वाली डिज़ाइन डालेंगे हम। तो ये वाली डिज़ाइन कैसे डालेंगे वो आपको दिखा देती हूँ मैं। ये स्लिप स्टिच करा है और एक चेन लेके कट करा है, वहीं पर डालेंगे हम इस तरीके से और इस धागे को लॉक कर देंगे इस तरीके से। अब देखिए हमने ये हर चेन में ये सिंगल डबल क्रोशिया जो बनाई थी हर चेन में एक एक बार बनाई थी। अब देखिए मैं एक चेन स्किप करूँगी और नेक्स्ट चेन में इस तरीके से, देखिए हर चेन में पहले मैं एक चेन स्किप करके नेक्स्ट चेन में इस तरीके से हाफ डबल क्रोशिया, सिंगल हाफ डबल क्रोशिया एक बार हो गई। अब मैं हाफ डबल क्रोशिया करूँगी इसी में, एक बार एक चेन में 2 बार हो गया। फिर एक चेन स्किप करूँगी यहाँ पर और फिर नेक्स्ट चेन में इसमें फिर हाफ डबल क्रोशिया करूँगी इसमें ही इस तरीके से। इस तरीके से हो गया। फिर देखिए एक चेन स्किप करूँगी, इससे नेक्स्ट चेन में मैं इस तरीके से हाफ डबल क्रोशिया एक बार और सेम इसी चेन में फिर दोबारा से करूँगी हाफ डबल क्रोशिया एक बार। तो एक चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया हो गई। फिर नेक्स्ट चेन स्किप करूँगी और फिर उससे नेक्स्ट चेन में मैं एक चेन स्किप करनी है, उसके नेक्स्ट चेन में मुझे हाफ डबल क्रोशिया करते हुए 2 बार एक चेन में करनी है, 2 बार हाफ डबल क्रोशिया इस तरीके से। तो देखिए हमारा ये इस तरीके से लुक आएगा।
तो मैं इसे कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। तो देखिए गाइस ये हमारी इस तरीके से डिज़ाइन आएगी और ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए जो हमारे 2 के यहाँ पे जो फ्लावर है ना, इसके बीच में ही यहाँ पे हम सिल्प स्टिच कर देंगे। तो देखिए ये हमारा इस तरीके से आया है। अब देखिए जो हमारी ये एक चेन में हमने 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करा है, उससे नेक्स्ट जो है ये वाली जगह उसमें हम सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से, ये जो बची हुई है। अब देखिए 1 2 चेन ले ली, अब ये गांठ आ गई है गाइस। अब इसी के अंदर फिर दोबारा से हम इस तरीके से डबल क्रोशिया कर दी। और डबल क्रोशिया ध्यान रहे छोटा ही धागा लेना है हमें। 2 बार डबल क्रोशिया हो गई और देखिए 1 2 की चेन 3 हो गई। अब देखिए यहीं पर 1 2 और 3 की चेन बनाएंगे और ये वाला जो ये दिख रहा है हमें, इसके अंदर हम इस तरीके से डालेंगे और इसको फिर सिंगल डबल क्रोशिया से इस तरीके से हाथ से फिंगर से हम इस तरीके से सिल्प स्टिच कर देंगे प्रेस करके। इसको थोड़ा फिंगर से करोगे तो जल्दी आसान हो जाता है। अब देखिए इधर हमने 3 बार डबल क्रोशिया करी है, तो इधर भी इतनी ही करेंगे और टोटल एक में हमारी 6 हो जाएंगी। एक फ्लावर में 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। तो एक बार हो गई, फिर दोबारा से इसी में करेंगे। दो बार और फिर तीसरी बार भी इसी में कर दें। तो देखिए हमारा ये इस तरीके से आया बनके। अब देखिए फिर ये वाला फ्लावर छोड़ेंगे, इससे नेक्स्ट वाले फ्लावर में इसी तरीके से हम कर देंगे, इस तरीके से करेंगे। इसके बाद ये वाला जो दिख रहा है इसमें डबल क्रोशिया कर देंगे एक फ्लावर छोड़ के। एक बार डबल क्रोशिया, फिर इसी के अंदर डालेंगे इस तरीके से। 2 बार डबल क्रोशिया। एक फ्लावर में हमें 6 बार डबल क्रोशिया करना है, बीच में 3 की चेन। तो देखिए 3 बार डबल क्रोशिया हो गया। अब देखिए 1 बार चेन, फिर दोबारा से चेन और फिर दोबारा से चेन। अब जहाँ से हमने चेन ली है, अब ये वाले हमें दिख रहे हैं, इनके बीच में इस तरीके से डालेंगे फर्स्ट चेन में और इसको हम इस तरीके से प्रेस कर देंगे फिंगर लगा के इस तरीके से। तो ये हमारा इस तरीके से बन गया। अब फिर 3 बार हमें डबल क्रोशिया करना है। एक बार, अब ये होगी हमारी एक डबल क्रोशिया, फिर दोबारा से डालेंगे और 2 बार निकालेंगे। एक बार निकाल दिया और फिर ये दोबारा से निकाल दिया। और ध्यान रहे गाइस छोटी डबल क्रोशिया करनी है हमें। तो देखिए एक बार निकाल दिया, फिर दोबारा निकाल दिया। तो ये हमारा इस तरीके का फ्लावर आ गया। अब ये वाला फ्लावर छोड़ के यहाँ पर हम इसको सिल्प स्टिच कर देंगे। तो ये हमारी सिल्प स्टिच हो गई। अब देखिए ये वाला फ्लावर, अब इससे नेक्स्ट चेन है हमारी, इसी के अंदर डबल क्रोशिया हम कर देंगे इस तरीके से। फिर इसी के अंदर इसी तरीके से और फिर तीसरा के इसी बार में 3 हो गई। अब 3 की चेन लेंगे, 1 2 3 और 3 की चेन लेके यहाँ पे हम डालेंगे इस तरीके से और फिर इसको फिंगर की सहायता नहीं लेना चाहते हो गाइस, तो इसे थोड़ा सा लूज ले लोगे तो आराम से निकल जाएगा इस तरीके से। फिर दोबारा से 3 बार डबल क्रोशिया हम इसी तरीके से इसी होल में एक ही चेन में हमें 6 बार डबल क्रोशिया करनी है और बीच में 3 की चेन लेनी है। इसी तरीके से हम राउंड कंप्लीट करेंगे गाइस। तो अभी आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ मैं। देखिए 3 बार हो गई ये हमारी डबल क्रोशिया। अब देखिए ये वाली चेन है, इसके अंदर हम सिल्प स्टिच कर देंगे। ये हमारी सिल्प स्टिच होगी और इस तरीके से फ्लावर बन गए। अब इस वाले में ये वाला फ्लावर छोड़ के इस वाले में हम फिर दोबारा से डबल क्रोशिया कर देंगे। तो देखिए हमारा ये इस तरीके से आएगा। तो चलिए राउंड कंप्लीट करती हूँ।
तो देखिए गैस अब ये हमारा इस तरीके से कंप्लीट हो गया। मैं इसको स्लिप स्टिच करती हूँ। तो जो 2 की चेन थी उसी के अंदर हम इसको इस तरीके से स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच हो गया, देख सकते हो। अब एक चेन लेके मैं इसको कट कर देती हूँ। देखिए ये हमारा कट हो गया और इसको हम अंदर इस तरीके से लगा देंगे जैसे। अब देखिए ये हमारा इस तरीके से लग रहा है, आप देख सकते हो। अब देखिए ये हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो गई, आप देख सकते हो सेम डिज़ाइन है। अब ये जो हमने फरी डाली हुई है इसमें, ये फरी और डाल के दिखाती हूँ आपको। तो देखिए ये फरी हम यहाँ पर डाल के दिखाएंगे इस वाले में। तो जहाँ से हमने सिंगल डबल क्रोशिया, देखिए 1 2 3 4 सिंगल डबल क्रोशिया हैं, तो हम इसके अंदर डालेंगे इस तरीके से, ऊपर से ही डालेंगे। इस तरीके से डाल लिया हमने क्रोशिया हुक, और इसके अंदर से यहाँ लेंगे और इस तरीके से, और फिर इसको हम ऊपर की तरफ ले आएंगे। अब देखिए ऊपर से अब हम हर जो हमने 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाई थी उन्हीं के बीच में डालेंगे, और इधर से अंदर से ये धागा इस तरीके से लेंगे और बाहर की तरफ निकाल लेंगे। तो ये हमारा इस तरीके से बन जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट चेन में से डालेंगे इस तरीके से, और फिर हम इस तरीके से धागा लेंगे और बाहर की तरफ खींच लेंगे इसको, और देखिए इसके अंदर ऐसे कर लेंगे। तो ये हमारी फरी बनती हुई आएगी। अब देखिए फिर इसके नेक्स्ट चेन में डालेंगे, और फिर देखिए इस तरीके से इसको ऐसे लेंगे और फिर बाहर की तरफ खींच लेंगे ऐसे, और फिर इसको इस तरीके से निकाल देंगे। फिर नेक्स्ट चेन में इसी तरीके से डालेंगे और फिर इधर से धागा लपेट के और बाहर की तरफ निकालेंगे, और फिर इसमें से ऐसे ले लेंगे। तो देखिए हमारा ये इस तरीके से बन के आएगा। तो हमें पूरा राउंड इसी तरीके से कंप्लीट करके दिखाना है। तो चलिए राउंड कंप्लीट करती हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और मुझे कमेंट करके बताना कि ये कैप कैसी बनी है। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना इस ड्रेस के साथ की है। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।